हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और मस्ती भी कर रहे होंगे 11 क्लास में। तो ये जो चैप्टर है हमारा 11 क्लास का सेमेस्टर 1 का चैप्टर है। और इसको हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें कवर किया था, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कि ये चैप्टर है क्या, इसके लेखक कौन है, लेखिका कौन है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ हमने देखा था। तो आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा हमने शायद टेक्स्ट भी किया था लास्ट वीडियो में, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये 1 बाय 1 वीडियो आता रहेगा और जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे लोगों को कम से कम एटलीस्ट एक बार ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब ये चैप्टर एक बार में समझ में भी नहीं आएगा, मुझे तो लगता है कि 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये समझ में आएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये चैप्टर कम से कम एक बार तो कम से कम इंट्रोडक्टरी देख लीजिए। उसके बाद कम से कम 1-2 बार आप लोग अलग से वीडियो को देख लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। उस हिसाब से आप लोग इसका जो है प्रिपरेशन कीजिए। और इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है कहीं से भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो आप लोग लास्ट ईयर का एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, या फिर मैं इधर वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, सभी के साथ। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम लोग और भी ज़्यादा वीडियो अट्रैक्टफुली मतलब बना पाएंगे और थोड़ा सा इसमें मेहनत भी कर पाएंगे। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ने से आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। ये इंट्रोडक्टरी जो था, लास्ट वाला जो वीडियो था इंट्रोडक्टरी, उससे पता चल गया होगा कि ये चैप्टर किस विषय में है। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दोबारा दे देता हूँ कि ये जो चैप्टर है हमारा, वो स्वामी विवेकानंद के बारे में है और उनकी माता के बारे में है। उनकी माता कहने से मतलब क्या है, यहाँ पे उनकी माता मतलब जिसको वो पूजते हैं। ठीक है, जिनसे वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव है। ठीक है, तो ये उस टाइप का चैप्टर है और ये माँ काली के ऊपर बेस्ड है, जिन्हें जिन्हें स्वामी विवेकानंद जी जो है अपने ध्यान में देखते रहते थे और उन्हीं की पूजा करते रहते थे। ठीक है, तो ये मेनली उनकी भक्ति भावना जो है उनको प्रदर्शित करने वाला जो है ये चैप्टर है। तो जो हम लोगों का मतलब पिछला वीडियो जो था, एक मैंने इस मतलब 2-3 पैराग्राफ को मैंने डिवाइड कर दिया है। मतलब एक पैराग्राफ को मैंने 2-3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया है, ताकि जो छोटा छोटा पैराग्राफ रहे तो आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में भी आए। ठीक है, ज़्यादा लंबा पैराग्राफ रहेगा तो आप लोग कहाँ खो जाएंगे टेक्स्ट में, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोग जल्दी जल्दी समझेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा टेक्स्ट भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग बड़ी बड़ी दूरियां जो है छोटे छोटे कदमों से तय कर लेते हैं, तो वैसे ही ये चैप्टर भी हम लोग को करना है। थोड़ा सा आपको इनर मीनिंग वाला लगेगा, लेकिन फिर भी आपको बने रहना है। और एक बार आपने समझ लिया तो वो फिर अच्छा अच्छा नंबर भी आप लोगों के पास होगा। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, तो दोबारा ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो पिछला जो वीडियो था वो हमारा ये पैराग्राफ था। इसमें इस पैराग्राफ में क्या कहा गया था कि स्वामी विवेकानंद के जीवन की जो झलकियाँ निवेदिता मैडम को मिली थी, ठीक है, लेखिका को जो मिली थी, उसको जो है उसमें जो है अगर माता का विवरण ना दिया जाए, माता का उल्लेख ना किया जाए, तो वो विवरण जो है अधूरा रह जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक रूप से लेखिका ने हमेशा महसूस किया कि उनकी चेतना में दो तत्व थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे एक ब्रह्मज्ञानी थे और रामकृष्ण परमहंस जो है ये कहते भी थे कि स्वामी विवेकानंद जी जो है ब्रह्मज्ञानी है। जब वे केवल 8 वर्ष के थे, अपने खेल में बैठे हुए उन्होंने समाधि भी सीख लिया था। ठीक है, कि समाधि में कैसे हम लोग इंटर करते हैं, समाधि क्या होती है, ये सब सारा कुछ वो जान चुके थे। तो चलिए हम लोग ये पैराग्राफ तो हमने कर लिया था, अब इसके बाद वाला जो है हम लोग को करना है, इसके आगे करना है और धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लोग को भारी भरकम भी नहीं लगेगा। तो चलिए, हमारा जो पहला उद्देश्य है टेक्स्ट करने का, वो लाइन बाय लाइन वो हम लोग करेंगे। तो चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो जो है अगला आए तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और वीडियो को शेयर भी कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिलीजियस आइडियाज टूवर्ड्स विच ही नेचुरली ग्रेविटेटेड वेयर हाईली एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसॉफिकल। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हमारा फिलोसॉफिकल। तो फिलोसॉफिकल का मतलब क्या होता है, यदि आप लोग को पता हो तो आप लोग एक बार बताइए कि फिलोसॉफिकल का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग अलग अलग ये क्या बोलते हैं उसको, जैसे साइकोलॉजी पढ़ते हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं, तो उसी तरह ये भी फिलोसफिकल वर्ड है जो फिलोसफी से बना है। तो ये जो फिलोसफी है उसका मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है। इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य की खोज। ठीक है, फिलोसफी मतलब क्या होता है, इसका जो शब्द का अर्थ है उसका क्या है, अर्थ सत्य की खोज या ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक है, मतलब जो ज्ञान के प्रति प्रेम करेगा उसको हम लोग फिलोसफिकल के तौर पे मानेंगे। यह जीवन, अस्तित्व, वास्तविकता और ज्ञान के सबसे गहरे और मौलिक प्रश्नों का उत्तर खोजने का एक बौद्धिक प्रयास है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग साइंस में क्या करते हैं, फिजिक्स में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है एक्सपेरिमेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जान के रखिए। तो यहाँ पर हम लोग एक बार टेक्स्ट को भी लेके चलते हैं। द रिलीजियस आइडियाज, रिलीजियस मतलब धार्मिक, आइडियाज टुवर्ड्स विच ही नेचुरली ग्रेविटेटेड, ग्रेविटेटेड मतलब आकर्षित होना। तो जो धार्मिक आइडिया था जिससे वो हमेशा ही नेचुरली जो है अट्रैक्ट होते थे, वेयर हाईली एब्स्ट्रैक्ट, वो हाईली एब्स्ट्रैक्ट था, मतलब निराकार के ऊपर था, अमूर्त मतलब जो जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। ठीक है, एंड फिलोसॉफिकल, और वो दार्शनिक भी थे। मतलब उस जो आइडिया का जो ये मतलब वो जो आइडिया था वो दार्शनिक था। उसके बाद देखिए, द वेरी रिवर्स ऑफ दोज विच आर कॉमनली रिफर्ड टू एज आइडोलेट्रस। आइडोलेट्रस मतलब क्या होता है, जो मूर्तियों की पूजा करता है। ठीक है, आइडोलेट्रस मतलब क्या होता है, जो मूर्तियों की पूजा करता है। ठीक है, उसको आइडोलेट्रस, जैसे आइडल हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग सिर्फ आइडल वर्ड ले तो इसका अर्थ होता है मूर्ति। ठीक है, माँ की मूर्ति को अगर हम लोग बोलना चाहें तो हम लोग क्या बोलेंगे, आइडल ऑफ मदर। ठीक है, तो उनका जो रिलीजियस आइडिया था वो क्या था, एब्स्ट्रैक्ट था, यानी कि निराकार के लिए था। ठीक है, वो मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं करते थे। तो धार्मिक विचार जिनकी ओर वे स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते थे वे अत्यंत अमूर्त और दार्शनिक थे, उन विचारों के बिल्कुल विपरीत जिन्हें सामान्यतः मूर्ति पूजक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब बहुत सारे लोग मूर्ति को पूजते हैं, ठीक है, तो उनसे एकदम रिवर्स थे। रिवर्स मतलब उल्टा, ऑफ दोज विच आर कॉमनली रिफर्ड टू एज आइडोलेट्रस, मतलब जो मूर्ति पूजक थे उनसे ये भिन्न थे। ठीक है, जो मूर्ति की पूजा करते थे उनसे ये भिन्न थे। ये चैप्टर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो अंडरलाइन करते हुए आप लोग पढ़िएगा और इसको देखिएगा, नोट करिएगा जो भी वर्ड मीनिंग है। ठीक है, कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि दोबारा पढ़े तो याद रहे। ये हम लोग पढ़ लेते हैं आइडोलेट्रस का। इसका अर्थ है मूर्तियों की पूजा करना। कई अमूर्त और निराकार दार्शनिक विचारधाराओं जैसे कि स्वामी विवेकानंद द्वारा समर्थित अद्वैत दर्शन या इब्राहिमी धर्म में जब कोई व्यक्ति ईश्वर को किसी भौतिक रूप, चित्र या मूर्ति के माध्यम से पूछता है। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो हम लोग मंदिर में जाते हैं और मूर्ति में मतलब कुछ जल चढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद फल फूल चढ़ाएंगे। तो ये क्या हो गया, मूर्ति की हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन जो स्वामी विवेकानंद थे वो मूर्ति के पूजक नहीं थे, मूर्ति की पूजा वो नहीं करते थे। तो जो मूर्ति की पूजा करते हैं उसको आइडोलेट्रस कहा जाता है। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी जो है इसके बिल्कुल उल्टा थे, विपरीत थे। ठीक है, तो वो मूर्ति के पुजारी नहीं थे। उनका ये मानना नहीं था कि मैं मूर्ति की पूजा करूं। ठीक है, इन हिज यूथ, अपने यंग एज में, ठीक है, अपने युवावस्था में, एंड प्रिज्यूमेबली, संभवतः होता है इसका प्रिज्यूम करना मतलब संभावना व्यक्त करना या फिर शायद अनुमान लगाना। ठीक है, प्रिज्यूमेबली व्हेन ही हैड ऑलरेडी बीन सम टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्री रामकृष्ण ही बिकेम फॉर्मल मेंबर ऑफ द साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है,
अपनी युवावस्था में और संभवतः जब वे कुछ समय तक श्री रामकृष्ण के प्रभाव में रह चुके थे, वे साधारण ब्रह्म समाज के औपचारिक सदस्य बन गए। ठीक है, जो रामकृष्ण परमहंस जिनका नाम हम लोग सुनते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, वो माना जाता है कि उन्होंने भी काली माता का जो है दर्शन किया था। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस जो थे उनके गुरु थे। ठीक है, उनके गुरु थे। तो when he had already been some time under the influence of Ramakrishna Paramhans, he became a formal member of the साधारण ब्रह्म समाज। तो वो औपचारिक रूप से ब्रह्म समाज के क्या हो गए, मेंबर बन गए, सदस्य बन गए। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग पढ़ते हैं, अगला लाइन, इन इंग्लैंड एंड अमेरिका ही वॉज नेवर नोन टू प्रीच एनीथिंग दैट डिपेंडेंट ऑन ए स्पेशल फॉर्म। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंग्लैंड और अमेरिका में क्या हुआ, इंग्लैंड और अमेरिका में उन्हें कभी भी किसी ऐसी चीज का प्रचार करते हुए नहीं जाना गया जो किसी विशेष रूप, ठीक है, विशेष रूप मतलब क्या होता है, यहाँ पर कहने का क्या अर्थ है, जो आइडल की पूजा करता हो। ठीक है, विशेष रूप मतलब, स्पेशल फॉर्म मतलब क्या होता है, जो किसी मूर्ति की पूजा करने को कहता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं साकार, और इसका उल्टा हो गया निराकार। ठीक है, तो जो स्वामी विवेकानंद थे वो निराकार के मतलब मानने वाले थे, वो निराकार को मानने वाले थे। मतलब मेरा जो ईश्वर है उसका कोई भी आकार नहीं है। ठीक है, उसको अनुभव किया जा सकता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते। जबकि साकार में क्या करते हैं, हम लोग मूर्ति के माध्यम से अपने ईश्वर को देखते हैं। ठीक है, मूर्ति रख देते हैं हम लोग, और हमें जो है पूजा भी करना होता है तो हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। जबकि निराकार वाले लोग मन में अपनी मूर्ति बनाते हैं और मन से ही पूजा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज यहाँ पे बताया गया। तो ये एक बार लाइन हम लोग फिर से देख लेते हैं, इंग्लैंड और अमेरिका में उन्हें कभी भी किसी ऐसी चीज का प्रचार करते हुए नहीं जाना गया जो किसी विशेष रूप पर निर्भर हो। ठीक है, तो इन्होंने जो भी प्रीच दिया, इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी जो भी प्रीच दिया, प्रीच मतलब उपदेश होता है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, उपदेश होता है प्रीच मतलब, जो भी इन्होंने उपदेश दिया वो कोई भी स्पेशल फॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द रियलाइजेशन ऑफ ब्राह्मण was his only imperative, the Advait philosophy his only system of doctrine। अब देखिए, द रियलाइजेशन ऑफ ब्राह्मण was his only imperative। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार। ठीक है, ब्रह्म का जो साक्षात्कार है यही उनका एकमात्र अनिवार्य लक्ष्य था, यानी कि ईश्वर को देखना, ईश्वर से मिलना। अद्वैत दर्शन ही उनकी एकमात्र सिद्धांत प्रणाली थी। अद्वैत किसको बोला जाता है, ये भी एक क्या बोल सकते हैं, जैसे हम लोग एक सिद्धांत को मानते हैं, ये अद्वैत भी एक सिद्धांत है। अद्वैत फिलोसफी, इसको आप लोग एक बार सर्च करके पढ़िएगा कि अद्वैत फिलोसफी होता क्या है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हो गया, द रियलाइजेशन ऑफ ब्राह्मण वॉज हिज ओनली इम्पेरेटिव, द अद्वैत फिलोसफी हिज ओनली सिस्टम ऑफ डॉक्ट्रिन, द वेदास एंड उपनिषद हिज सोल स्क्रप्चरल अथॉरिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रह्म का साक्षात्कार ही उनका एकमात्र अनिवार्य लक्ष्य हुआ करता था, अद्वैत दर्शन ही उनकी एकमात्र सिद्धांत प्रणाली थी, और वेद और उपनिषद ही उनके एकमात्र शास्त्र अधिकार थे। यानी कि ये जो लैंग्वेज लिखा गया है ये अत्यंत धार्मिक लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है इस लाइन का, कि वो पहला तो अद्वैत में विश्वास करते थे, यानी कि जो मतलब दिखता नहीं है लेकिन है। ठीक है, तो उस पर विश्वास करते थे, वही उनकी सिद्धांत में शामिल था। और उनका जो उद्देश्य था वो क्या था कि ब्रह्म का मैं दर्शन करूं, यानी कि ईश्वर का दर्शन। और वेद उपनिषद में जो लिखा हुआ है वही उनका एकमात्र जो है शास्त्र था। शास्त्र में पढ़ने के लिए जो पुस्तक होती है, जिसको हम लोग मानते हैं, जैसे कोई गीता को मानता है, कोई कुछ मानता है, तो वही उनके लिए शास्त्र था। ठीक है, तो वही जो है वो पढ़ते थे।
And yet, side by side with this, it is also true that in India, the word mother was forever on his lips. अब क्या है, इसका अर्थ क्या है? और फिर भी साइड बाय साइड, इसके साथ साथ, इट इज ऑल्सो ट्रू, यह भी सत्य है कि इन इंडिया द वर्ड मदर वॉज फॉर एवर ऑन हिज लिप्स, कि भारत में भी जो है माँ शब्द जो है उनके होठों पे जो है सदा बना रहता था। ये जो माँ शब्द है उनके होठों पे भारत में भी सदा बना रहता था। तो वो विदेश में तो प्रीच किए ही, भारत में भी जब मतलब जितना भी समय वो गुजारते थे उसमें माँ का शब्द जो है उनके मुंह पे बैठा रहता था। ही स्पोक ऑफ हर, वो हमेशा ही उनकी बातें करते थे। एज वी ऑफ वन डीपली फेमिलियर इन द हाउस होल्ड लाइफ। अब क्या होता था, वे उनके यानी कि वे माँ के यानी कि माँ मन मतलब कौन, माँ काली, माँ काली के बारे में ऐसे बात करते थे जैसे हम परिवार के किसी अत्यंत परिचित सदस्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग कभी कभी किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो हम लोग हमेशा ही उसी की चर्चा करते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसा व्यक्ति हमारे लाइफ में आ जाता है जिसको हम लोग नापसंद करते हैं, घर में भी ऐसा होता है, तो हम लोग हमेशा उसकी शिकायत करते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जो है वो हमेशा ही उनके बारे में चर्चा करते थे। स्पोक ऑफ हर, यानी कि हर मीन्स कौन, उनकी माता। एज वी ऑफ वन डीपली फेमिलियर इन द हाउस होल्ड लाइफ, जैसे कि हम लोग अपने घर में भी किसी फैमिलियर व्यक्ति की चर्चा करते वैसे ही वो भी चर्चा करते थे। ही वॉज कॉन्स्टेंटली प्री ऑक्युपाइड विथ हर, वो हमेशा ही उन्हीं में बिजी रहते थे। ठीक है, वे निरंतर उन्हीं के विचारों में मग्न रहते थे। प्री ऑक्युपाइड मतलब बिजी रहना, ठीक है, मग्न रहना, वो लगातार मग्न रहते थे, हमेशा ही मग्न रहते थे उनके सोच में। लाइक अदर चिल्ड्रेन ही वॉज नॉट ऑलवेज गुड, वो हमेशा अच्छे बच्चे बनकर नहीं रहते थे। जैसे अच्छा बच्चा होता है कि सब कुछ देख के चलता है कि कहीं मार पिटाई ना पड़ जाए, लेकिन वो सोचते कि नहीं मेरे लिए तो माँ ही है। ठीक है, तो लाइक अदर चिल्ड्रन ही वॉज नॉट ऑलवेज गुड, समटाइम्स ही वुड बी नॉटी एंड रिबिलियस, कुछ समय वो नॉटी भी हो जाते थे और रिबिलियस भी हो जाते थे। रिबिलियस किसको बोला जाता है, जो बात बात पे विद्रोह कर सकता हो, ठीक है, विद्रोही स्वभाव का। बट ऑलवेज टू हर नेवर डिड ही एट्रीब्यूट टू एनी अदर। ठीक है, लेकिन क्या होता था, वे हमेशा अच्छे बनकर नहीं रहते थे, कभी कभी वे नटखट और विद्रोही भी हो जाते थे, लेकिन हमेशा उन्हीं माँ के सामने। बट ऑलवेज टू हर, लेकिन वो हमेशा ही अपने माँ के सामने ऐसा होते थे। उनके साथ जो भी कुछ अच्छा या बुरा घटित हुआ उसका श्रेय उन्होंने कभी किसी और को नहीं दिया। ठीक है, नेवर डिड ही एट्रीब्यूटेड टू एनी अदर द गुड और इविल दैट बिफेल। ठीक है, इविल दैट बिफेल, ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो कभी भी उनके साथ कुछ भी हुआ है तो वो कभी भी मतलब उसकी जो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, उत्तरदायित्व या फिर जिम्मेदारी, उसका जो उत्तरदायित्व था वो किसको देते थे, हमेशा अपनी माँ को देते थे और किसी को भी वो नहीं देते थे। ठीक है, चलिए ये और भी लंबा है ये पैराग्राफ, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया फिलहाल के लिए, तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि यूनिट का जो हम लोग जो सेमेस्टर देंगे, हम लोग पहले तो यूनिट टेस्ट चलता था, अभी तो सेमेस्टर आ गया, तो सेमेस्टर जो भी है हम लोग का क्लियर हो जाए अच्छे से अच्छे नंबरों से। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।